हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकेश राहुल एकेडमी। और मैं राहुल सैनी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हम सब लोग टेंसेस की सीरीज कर रहे हैं, तो टेंसेस की सीरीज में आज हम जो पहुंच चुके हैं वो कहाँ पहुंच चुके हैं? 10 नंबर के टेंस पर। और वो कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम जो बातें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बातें करें, तो आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होते क्या है और कैसे इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग इसकी डेफिनेशन दिख रही है आपको, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे है, यानी कि जो डेफिनेशन है वो सिमिलरिटी रखती है किससे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस से। क्योंकि उसमें भी हमने जो पढ़ा था तो यही डेफिनेशन थी। फिर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो उसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसके जब ये डेफिनेशंस दी जाएंगी आपको किसी टेंस के अंदर ट्रांसलेशन के लिए, तो उसमें आपके लिए टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। यानी कि अब की बार जो टेंसेस में जो डेफिनेशंस आने वाली है वो किसके साथ आने वाली है? टाइम के साथ आने वाली है। तो देखिए कैसे टाइम के साथ आने वाली है। जैसे कि आपको दिख रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। आप सब लोग जानते हैं कि पहले हम अफर्मेटिव करते हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सॉरी। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है वो क्या है? हमारा जो रूल है वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो पहले प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर चुके हैं, सभी को पता है हैज कैसे लगानी है और हैव को कैसे लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर बीन क्या यूज करना है? बीन यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो आईएनजी लगाना मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं, क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको आईएनजी लगाना आ जाए सही ऑर्डर में। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट एंड सिंसिया फॉर। सिंसिया फॉर इट मींस टाइम के लिए, जो टाइम डिनोशन वर्ड आने वाला उसके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर? सिंसिया फॉर। उसके बाद जो भी हमारे डॉट डॉट आपको दिख रहा है, इसका मतलब है जो भी टाइम हमें दिया गया होगा उसको नोट करेंगे यानी लिखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले सिंसिया फॉर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर हमें इन चीजों को अप्लाई करना है तो आखिरकार करना कैसे है। तो देखिए सिंस किसे कहते हैं, यानी सिंस को यूज कब करते हैं? यानी सिंस जो वर्ड है वो यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो हम निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए, ठीक है। देखिए निश्चित समय का मतलब क्या है? जैसे कोई फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे मान लीजिए किसी भी मंथ का नेम दे रखा हो, जैसे जनवरी, मार्च, ठीक, या किसी भी डे का नेम दे रखा हो, डे का नेम ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, कुछ इस प्रकार से दे रखे हो, तो वो क्या है? हमारा एक फिक्स टाइम है। चलिए अच्छी बात है। कोई हमारे लिए सन दे रखी हो, यानी कि 2023, 2022, 1931 ऐसे करके दे रखी हो, कोई सन दे रखी है आपके लिए, तो वो क्या होगी? वो भी हमारा एक फिक्स टाइम होगा। मॉर्निंग है, यानी कि जो जो दिन की हमारे जो डे के जो कहते हैं ना पार्ट्स होते हैं, जो दिन के पार्ट होते हैं, पार्ट के क्या होते हैं? मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, नाइट होता है और अब नून होता है कि नहीं होता? 4 पार्ट्स में होता है। तो मॉर्निंग है, नाइट है, इवनिंग, जो भी ये पार्ट्स है जो हिंदी में बोलते हैं हम इनको दिन में, यानी कि पहर जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? पहर। तो वो क्या होता है हमारा? वो भी एक फिक्स टाइम होता है। ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का मतलब होता है यहाँ पर बजे के लिए। इसके लिए बजे के लिए। बजे के अर्थ में जब हम यूज करेंगे तो किसको यूज करेंगे? ओ क्लॉक को। ओ क्लॉक यानी कि सिंस के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर? तो आई होप सभी को समझ में आया सिंस को कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए फॉर। फॉर का मतलब जो होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस हम बोल सकते हैं टाइम का ड्यूरेशन। क्या बोल सकते हैं हम? टाइम का ड्यूरेशन, यानी टाइम के बीच का अंतराल। अब देखिए कैसे, 3 डेज। एक शॉर्ट वे में बताऊं तो फॉर को हम यूज करते हैं गिनती के लिए। किसके लिए? गिनती के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा 3 डेज, 5 मंथ्स, 6 आवर्स। इस प्रकार से जब यूज किए जाते हैं वर्ड, यानी 3 दिन, 5 महीने, 2 रातें, 2 दिन, 6 घंटे, इस प्रकार से जब गिनती आती है किस चीज की, तब हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर का। तो आइए देखते हैं, इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इसके ट्रांसलेशंस करना सीखते हैं, टेंस को समझते हैं। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा
हूँ, यानी कि मैं सुबह 5 बजे से क्या कर रहा हूँ, गंदे कपड़े धो रहा हूँ। तो देखिए जो जो टेंस है वो क्या है कि हमने भी पढ़ा, डेफिनेशन किसकी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो देखिए बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा डेफिनेशन किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। बहुत अच्छे, लेकिन किसके साथ होगा, समय के साथ। तो समय के साथ यानी 5 बजे से, कब से, 5 बजे से सुबह की। तो आइए बनाते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा सब्जेक्ट है हमारा आई। क्या है, आई। तो आप सभी लोगों को पता है आई के साथ क्या यूज करना होता है, आई हैव, आई हैव, आई हैव, फिर उसके बाद बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, यानी धोने की क्या होती है, वॉश एंड एड आईएनजी, तो इट इज वॉशिंग। आई हैव बीन वॉशिंग। फिर उसके बाद यूज करना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, गंदे कपड़े। तो आई हैव बीन वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, आई हैव बीन वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स। कब से, 5 बजे से। तो फिक्स टाइम दे रखा है 5 बजे। बजे का मतलब होता है ओ क्लॉक, ओ क्लॉक को किसमें आता है, ओ क्लॉक सिंस में आता है, किसमें आता है, सिंस में। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, से के लिए, टाइम का डिनोशन में से के लिए आएगा हमारा सिंस, इसके लिए, क्लियर। तो ठीक है, सिंस 5 ओ क्लॉक, सिंस 5 ओ क्लॉक। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ओ क्लॉक, ठीक है। तो सिंस 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यानी सुबह से, क्लियर। यानी एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या है हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैव, और उसके बाद आता है बीन। तो आई हैव बीन वॉशिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट डर्टी क्लॉथ्स। टाइम 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 ड्यूरेशन के लिए सी करते हैं सिंस का प्रयोग, क्योंकि टाइम कैसा है हमारा, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सिंस 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह से, सुबह से, सुबह के 5 बजे से, सुबह 5 बजे से मैं अपने गंदे कपड़े धो रहा हूं। तो आप इस प्रकार से, इस प्रकार के टेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल्स। तो इसको आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बातें करते हैं। तो देखिए अभी हम जो बातें करेंगे, जैसे कि मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, पीछे लिख लीजिए, ताकि आपको जब रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब बातें करते हैं देखिए नेगेटिव की। जैसे कि हम सब लोग कहते हैं क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहले अफर्मेटिव को करते हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम अपने रेगुलर लाइफ है हमारी, जो मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग टाइम पर हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को, कि इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर हमें आ जाते हैं तो इनको कैसे बोलना जाता है, वो सारी बातें करते हैं। तो आइए बातें करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं, इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एडिंग आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, आफ्टर फॉर यानी कि और फॉर लिखना है, फिर जो भी टाइम आए उसको लिखना है, और हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। थोड़ा लेंथी है इसका स्ट्रक्चर, पर एक बार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे। जैसे मैं आपसे बोलूं श्याम 2 घंटे से इस किताब
को नहीं पढ़ रहा है। श्याम 2 घंटे से इस किताब को नहीं पढ़ रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे सब्जेक्ट जो क्या है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, श्याम। कौन है हमारा सब्जेक्ट, श्याम। श्याम, फिर उसके बाद हैज या हैव। तो हमको आसानी से पता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या यूज करना होता है, हैज। तो श्याम हैज। उसके बाद नेगेटिव आता है तो क्या यूज करते हैं, नॉट। उसके बाद क्या यूज करते हैं, नॉट। तो श्याम हैज नॉट। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया कि अगर हमारे पास डबल हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, ट्यून्स होता है, यानी कि जोड़ा होता है, हैज बीन, विल बी, शैल बी, जो हम कर चुके हैं, तो अगर नेगेटिव है तो उनके बीच में मिडिल में सेंटेंस के नॉट को अप्लाई करना होता है। तो श्याम हैज नॉट बीन, ठीक, श्याम हैज नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी लगाना तो रीड, उसमें क्या यूज करना, आईएनजी। तो रीडिंग, श्याम हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, दिस बुक 2 घंटे से। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि क्या यूज करें हम, सिंस या फॉर। देखिए 2 घंटे क्या है, एक काउंटिंग है। 2 घंटे क्या है, काउंटिंग है। और पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे क्या है, पीरियड है 2 घंटों का। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर। क्या यूज करेंगे मेरा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यानी कि श्याम 2 घंटे से इस किताब को नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई डाउट है? चलिए, मुझे आशा है कि इस ऐसे सेंटेंसेस हैवी नहीं कि आपको कोई डाउट रह जाए। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव्स की ओर। तो इंट्रोगेटिव्स में हमारा क्या होता है, आप कहेंगे एक एक एग्जांपल में कराऊंगा। अभी आपको एग्जांपल बहुत बताने वाला हूँ, 1-2 और बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा थोड़ा। पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जो फॉर्मूले हैं, उनको अपने एक माइंड में एक इमेज बना लेते हैं उन चीजों की, ताकि हम जब इनको करें तो कोई दिक्कत ना हो हमें। ठीक है, तो आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन सा, क्या किसी टेंस को स्टार्ट देता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसका डायरेक्ट रूल लिख लेते हैं। इधर तो बहुत बार लिख चुकी इस चीज को, तो आप भी बोर हो गए होंगे बार बार इसी चीजों को देखते देखते। देखिए, तो उसका जो रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले हैज या हैव। हैज या हैव, उसके बाद यूज करना है हमें सब्जेक्ट एंड बीन एंड वर्ब, अप्लाई एंड आई एड आईएनजी। आईएनजी के बाद यूज करना है हमें ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर, प्लस टाइम पीरियड एंड इंटरोगेशन मार्क। ठीक, यानी जो टाइम दे रखा है हमें वो यूज करना। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे बोला, क्या वह सुबह से खेल रही है, क्या वह सुबह से खेल रही है। तो कैसे यूज करना है, टाइम बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस की फॉर्म में अच्छा है, लेकिन टाइम दिया हुआ है। लेकिन क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम दिया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए बनाते हैं कैसे। तो क्या स्टार्ट कर रहा है किस टेंस को, बिल्कुल सब बात सही है हमारी। जब बात हमारी इतनी बात सही है तो हमारे जो स्ट्रक्चर वो भी सही होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कहता है हमारा, सबसे पहले हमारी होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ड्स आगे। तो हेल्पिंग वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई की जाती है। तो बताइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ड में, हैज। क्या आता है, हैज। तो हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो क्या है हमारी, शी, हैज शी, हैज शी। उस और देखिए नेगेटिव बन जाते हैं इधर सेंटेंसेस। अगर आपको नेगेटिव मिल जाए, जैसे मैंने आपसे बोला क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है, क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है, तो क्या कर देंगे, हैज शी नॉट बीन, हैज शी नॉट बीन। तो यहाँ क्या यूज कर देंगे हम, नॉट को अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम यहाँ से नॉट को रिमूव कर देंगे। क्लियर इतना सा। तो चलिए, बहुत अच्छे, फिलहाल नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं हैज शी बीन। क्लियर दोस्तों, तो हैज शी बीन। अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एडिंग करनी है हमें आईएनजी को। तो प्ले, प्ले के साथ ऐड करना है, तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग,
क्या हो गया? प्लेइंग। हैज शी बीन प्लेइंग, हैज शी बीन प्लेइंग क्या? सिंस मॉर्निंग। क्या यूज करना है? सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से नहीं, वह सुबह से खेल रही है। हैज शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही है। तो आई होप सभी के समझ में आया ये सभी, जहां तक क्लियर हुआ सभी को। किसी को डाउट? देखिए एक और देख लेते इसी में। जब चलिए फिर आप तो लिख देते हैं आज, क्या वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है? नॉर्मल सी बात, आईपीएल चल रहे हैं आसानी से। क्या वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है? तो कैसे बनाएंगे? क्या आ रहा है? स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो क्या होना चाहिए हमारी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हैज। तो हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी देखनी क्या होती है, वॉच। हैज ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस, सॉरी सिंस नहीं, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। क्यों? टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करना चाहिए? फॉर, ना कि सिंस। तो क्लियर हुआ? ज्यादा बात करते हैं तो क्या यूज करना चाहिए हमें यहाँ पर? फॉर। हैज ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स? इट मीन्स क्या वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है? तो आई होप अब तो क्लियर हो चुका होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव्स की ओर। देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ इंपोर्टेंट्स है तो उन्हें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं आज थोड़ी सी, तो वो क्या है मेरी बात, कि ये जो टेंसेस की सीरीज चलाने का जो मोटिव है, वैसे तो बहुत से लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिले। जब हम लास्ट में इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता होगा। लेकिन जिन्होंने कभी भी ग्रामर पढ़ा नहीं है तो उनके लिए तो ये बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत जानने के लिए मिलेगा, उन चीजों को समझना मिलेगा जिससे उनकी जो इंग्लिश है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या देखते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है हमारा? जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आए सेंटेंस के अंदर, क्या आता है? जब कोई डब्ल्यूएच वर्ड हमारा, जैसे डब्ल्यूएच वर्ड बोले तो जो हमारी जो डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन वर्ड की जो पूरी फैमिली है, क्या है? फैमिली। तो उसमें से कौन किसकी बातें नहीं करनी है अभी मुझे? अभी बातें नहीं करनी है मुझे हाउ मच हाउ मेनी की, अभी बातें नहीं करनी है मुझे हुज की, अभी बातें नहीं करनी है मुझे विच की, और ना ही बात करनी है मुझे हु की। तो उन पांचों को छोड़कर जो बचते हैं वो 6 यानी 6 बचते हैं हमारे, उनकी 6 की बातें करते हैं। तो उनके लिए बातें करते हैं। तो अगर वो आते हैं सेंटेंस में तो क्या करना होता है हमें? तो सबसे पहले जो भी आए सेंटेंस के मिडल में, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कहां आए? देखिए कहां पर आए? बीच में आता है। तो बीच में आता है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद अपनी जो भी हेल्पिंग वर्ब है तो उनको लिखना है, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस एस या हैव। उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नॉट अलाउड करेंगे, नहीं होता है तो नहीं अलाउ करेंगे। तो उसके बाद लिखना है हमें बी। ठीक, नॉट है तो इससे पहले लिख देंगे, उसके बाद बी लिख देंगे। क्लियर? तो डब्ल्यूएच वर्ड जो भी आता है उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है, बीन को लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट लिखना है, और सिंस या फॉर लिखना है, प्लस जो भी टाइम दिया हो वो लिखते हैं, और इंटरोगेशन चिन्ह लगाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलिए जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, वह सुबह से
वह सुबह से इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है। वह सुबह से वह सुबह से इन बच्चों को यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, इन बच्चों को, वह सुबह से इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, वह सुबह से इन बच्चों को क्यों नहीं, अब की बार मैंने नहीं को ऐड किया ताकि आपको बताऊं कि नॉट कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्यों आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जब क्यों आ रहा है तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बोलता है, जो स्ट्रक्चर का जो स्टेप है वो कहता है हमारा सबसे पहले हमें किसको यूज करना है, WH वर्ड को। जो WH वर्ड क्या है हमारा, वाई। क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, वाई। ठीक, तो WH वर्ड लिख दिया गया। अब आपकी बातें करते हैं हम हैज या हैव की। तो अब बताइए, हैज लिखना चाहिए हैव, तो हमें लिखना चाहिए हैज, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट वो कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर। तो वाई हैज, अब देखिए वाई हैज पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, ही, वाई हैज ही। अब अगर नहीं आ रहा है सेंटेंस में, क्या आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, जो बिल्कुल बात सही है, हमारा नहीं शब्द आ रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे, नॉट को अलाउ करना चाहिए, यानी नॉट को यहाँ पर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट लिखने के बाद इस बीन को लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद लिखेंगे अगर नहीं आता है तो व्हाई हैज ही नॉट बीन, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ाने की क्या होती है, टीच, उसमें अप्लाई करना आईएनजी को, तो टीचिंग हो गया। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग those children since morning। क्लियर, सभी को समझ में आया। टीचिंग दोज चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग, यानी उन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है, कब से, सुबह से, टाइम के साथ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी को डाउट है, जी नहीं। देखिए अब बात करते हैं अपने हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, ये चार जो वर्ड्स है उनकी बातें कर लेते हैं। तो जब ये हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज आते हैं तो उनके साथ क्या लिखना होता है, रिलेटिव नाउन, जो भी रिलेटिव वर्ड है उसके लिए सीधा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, थर्ड नंबर का। ठीक है, तो हाउ मच, हाउ मेनी प्लस व्हिच या हुज, उसके बाद रिलेटिव नाउन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं संबंधित संज्ञा या संबंधित कोई वस्तु, या कहीं जिस वर्ड के लिए इन शब्दों को यूज किया जा रहा है। तो उसके बाद यूज करना है हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को, तो हैज है प्लस, उसके बाद यूज करना है अपने सब्जेक्ट को, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट, नहीं तो सीधा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी ऐड करना उसमें, एंड ऑब्जेक्ट अगर बचता है तो फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंटरोगेशन मार्क, और कंप्लीट होता है हमारा ये एक्शन, यानी जो काम है हमारा। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे बोला, वह किसान 4 दिनों से कितनी कितने फल बेच रहा है। ठीक है, वह किसान 4 दिनों से कितने फल बेच रहा है। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, कंटीन्यूअस फॉर्म की आइडेंटिटी भी दे रखी है। चलिए अच्छी बात है, और ये जो वर्ड है उनको भी अप्लाई किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो हाउ मच, हाउ मेनी है उसको सभी लोगों को याद है कि किस प्रकार से यूज करना है। तो चलिए बहुत अच्छे। तो कितना कितनी के लिए क्या यूज करते हैं, कितना कितनी के लिए यूज करते हैं हाउ मच या हाउ मेनी। बट कितना कितनी के लिए हाउ मच यूज करते हैं तब हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, जो नाउन है हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल एंड
अगर हमारा जो नाउन है, जो सब मटेरियल है, जो भी है हमारे पास, जो नाउन की बात है, रिलेटिव नाउन की बात कर रहे हैं, वो काउंटेबल है, तो क्या यूज करेंगे कितना करने के लिए? हाउ मेनी। तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए मुझे? हाउ मेनी। तो क्या लिखता हूं मैं सबसे पहले? हाउ मेनी। ठीक, हाउ मेनी। फिर रिलेटिव नाउन किस क्या चीज है? फ्रूट्स। हाउ मेनी फ्रूट्स। हाउ मेनी फ्रूट्स हैज या हैव। तो किसान, वह किसान, तो हैज दैट फार्मर। हाउ मेनी फ्रूट्स हैज दैट फार्मर। फिर वर्ब की सॉरी बीन, फिर क्या यूज करना है मुझे? बीन। हाउ मेनी फ्रूट्स हैज दैट फार्मर बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सेलिंग। अगर कुछ बचता है तो लिखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बचता है तो क्या यूज करना? सिंस या फॉर। तो क्या यूज होना चाहिए? फॉर। क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? फॉर 4 days। ठीक, फॉर 4 days। यानी हाउ मेनी फ्रूट्स हैज दैट फार्मर बीन सेलिंग फॉर 4 days। यानी वह किसान 4 दिनों से कितने फल बेच रहा है। तो आप ऐसे टेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा इनका स्ट्रक्चर्स, इनके बनाने के जो ट्रांसलेट करने के नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, और कैसे आपको इनको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए, बहुत अच्छे। आपको अब आगे बढ़ते हैं। आपको सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो हमारे मॉडर्न लाइफ में, सॉरी मॉडर्न इंग्लिश में यूज कैसे किया जाता है, यानी किस प्रकार से इस टेंस को समझा जाए आज की जो स्पीकिंग टाइम में, यानी कि थोड़ा हम जो यूज करते हैं उस टाइप पे। यानी कि जो आज अब जो हम इसके बारे में बातें कर लेते हैं, कुल मिलाकर कहना यह है कि अब जो टेंसेस की उपयोगिता समझ लेते हैं कि हम इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने, अब जो हम बोलते हैं बोलने के टाइम। ठीक है, यानी कि अभी हम इसको समझेंगे कैसे कि हाँ, इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अप्लाई करना चाहिए या प्रेजेंट कंटीन्यूअस को अप्लाई करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहली बातें करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट बात, पहली नंबर पर जो बातें बताऊं मैं आपको, तो मैं आपसे बोलूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको क्या है ना, कि हम जैसे कि अभी हमने कोई काम चालू किया, यानी काम जो पहले किया था, यानी हाल फिलहाल में कोई भूतकाल में किया हुआ स्टार्ट काम अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो या रुका हो, यानी कि अभी हाल फिलहाल में कोई काम रुका हो, अभी अभी खत्म हुआ हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने कहा कि वह मुझे ना नींद आ रही है, मैं सुबह से ना पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अब मुझे सुबह से पढ़ रहा हूँ, मुझे अब नींद आ रही है, मुझे अब नींद आ रही है। तो ऐसे टेंसेस को जब हम बोलते हैं किसी के सामने स्पीकिंग टाइम में, तो कैसे बोलना है, किस प्रकार के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि I am sleepy. I am sleepy. I have been playing cricket since morning। यानी कि मैं अब थोड़ा मैं सोऊंगा क्योंकि मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं सोऊंगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि मैं परेशान हो गया हूँ, या मुझे नींद आ रही है, या मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं परेशान थक गया हूँ, यानी कि ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ हो हाल फिलहाल में ही, तब उस टेंस को बनाते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ऐसे टेंसेस बहुत यूज किए जाते हैं। जैसे हम कहीं से आए, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ी देर सोने दो, मुझे थोड़ी देर सोने, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी थक गया हूं, मैं क्या हो गया, थक गया हूं, मैं ये करके आया हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं सुबह से ये कर रहा हूं, मैं वहां से यहाँ आ रहा हूं। ऐसे टेंसेस को जो हम अप्लाई करना होता है, उस टेंसेस को बनाने के लिए जिस टेंस की हेल्प लेते हैं वो कैसा टेंस होता है? पी एंड सी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और ये तो नॉर्मल बनाते हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि
अभी हाल फिलहाल में हम बोल सकते हैं अगर हाल अभी अभी कोई काम खत्म हुआ हो, यानी कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और हाल फिलहाल खत्म हुआ, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं यानी एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली स्टॉप्ड या फिनिश्ड, रिसेंटली जस्ट स्टॉप्ड, यानी अभी अभी खत्म हुआ हो हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ऐसे टेंसेस को अप्लाई करने के लिए किसका टेंस किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। तो ऐसे जो तो हमारा हुआ कि जैसे कोई काम यानी कोई यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ हो और अभी क्या अभी खत्म हुआ हो प्रेजेंट में, कहां पर प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में लगा नहीं हो उससे पहले खत्म हो गया हो, तो क्या है ये तब यूज करते हैं हम इस प्रकार के टेंस में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में थोड़ी देर के लिए चला और उसका रिजल्ट किसमें मिलता है, थोड़ा फ्यूचर में मिलता है, हल्का सा आगे जाके मिलता है हमें उसका रिजल्ट, तब हम किसका यूज करते हैं, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, यानी कि कोई काम भूतकाल में यानी कि शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, क्या हो, अभी भी जारी हो, तो ऐसे टेंसेस को कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं, तो अभी भी पिछले यानी कि जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था, पास्ट में, यानी 4 घंटे पहले मैंने कब स्टार्ट किया था, 4 घंटे पहले, लेकिन वो काम मेरा क्या है, कंप्लीट नहीं है, अभी भी चल रहा है, क्या है, अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे टेंसेस को यानी कि कोई काम मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो भी अभी भी क्या कंटिन्यू है, तो ऐसे टेंसेस को भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलूं आपसे कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग फॉर 3 hours, आई एम टीचिंग, आई हैव बीन teaching these boys, I am teaching for 3 hours, यानी मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे टेंसेस को भी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी देखिए अब मैं आपसे एक बात और बोलूं, जैसे मैं मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, यानी किसी भी की एक टास्क मिला है मुझे, मैं उस पर काम, लेकिन मैंने कहा मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूं, तो ऐसे जो टेंसेस हैं उनको भी किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जैसे मैं बोलूं आपसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ए मंथ, मैं इस प्रोजेक्ट पर 1 महीने से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ, यानी मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। तो यानी कि काम क्या उससे स्टार्ट किया था, मैंने काम स्टार्ट किया था पास्ट में 1 महीने पहले, लेकिन क्या है अभी वो मेरा कंप्लीट नहीं है, उसको मैं अभी भी कंटिन्यू कर रखा हुआ हूं, उसको भी अभी क्या है मैं कंटिन्यू रखे हुआ हूं। तो ऐसे टेंसेस को भी हम कहां बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस में। तो आइए दोस्तों, ऐसी चीजें थोड़ा दिमाग में याद रखने वाली बातें होती हैं। जब ये कब यूज होती है, ये यूज होती है जैसे मान लीजिए हम कहीं भी बोल रहे हैं, किसी के सामने बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से जब हम उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं कि मैं वहां से मैं कर रहा हूँ, तब ऐसे टेंसेस का हमें बहुत ही यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कह सकते हैं ना नीडी, यानी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत होती है कि ऐसे टेंसेस को हम समझें और उन्हें कैसे ट्रांसलेट करके बोलना है सामने वाले से, ये उसके बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। हमारा अगला कंटेंट क्या होने वाला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए सभी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।